आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और अगर हम बात करें कि ये सबसे पहले किसने दिया था, तो उस साइंटिस्ट का जो नाम है वो क्या है, जीन बैप्टाइस्ट डे लेमार्क। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है जो एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने बात की थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और अगर हम ये बात करें कि ये उसने किस में बताया था, तो उसकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम है फिलोसफी ज़ूलॉजी, और ये पब्लिश हुई थी 1809 में। अब अगर हम ये बात करें कि इसमें इसने कहा क्या था, तो इनहेरिटेंस की बात की जाए तो इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये वो वाले कैरेक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में एक्वायर करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो उसने जो एग्जांपल दी थी उसमें जिराफ की एग्जांपल थी कि जो ओरिजिनल जिराफ थे उनकी नेक जो है, उनकी जो गर्दन है वो इतनी लंबी नहीं थी, वो शॉर्ट नेक थे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल शॉर्ट नेक एंसेस्टर्स थे, लेकिन फूड जो है वो जो पहले वो खाते थे, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रास जो है वो कम हो गई है, तो फिर उनको कहाँ से फूड लेनी पड़ी, उनको दरख्तों से फूड लेनी पड़ी। उसकी वजह से वो क्या करते थे, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते थे, और जब वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते थे तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो गर्दन थी उसके जो मसल्स थे वो क्या हुए, वो स्ट्रेच होने की वजह से थोड़े से उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। और ये वाले जो कैरेक्टर है ये क्या है, ये उसका एक वाइट कैरेक्टर है। और अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, तो लेमार्क ने ये कहा था कि ये जो एक वाइट कैरेक्टर है ये इनहेरिट होता है अपने पेरेंट्स और उसके ऑफस्प्रिंग में। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इसने जो एक्वायर किया था कैरेक्टर की जो नेक की लेंथ है वो पहले से ज्यादा हो गई थी, वो उसी तरह से इसके ऑफस्प्रिंग में पास होनी। ऑफस्प्रिंग जो है उन्होंने फर्दर और ज्यादा स्ट्रेचिंग की, उनकी नेक जो है, उनकी जो गर्दन है वो और ज्यादा लंबी हो गई। और इस तरह से जैसे कि आज का अगर हम जिराफ देखें, अकॉर्डिंग टू लेमार्क वो क्या है कि वो स्ट्रेचिंग की वजह से और इनहेरिटेंस की वजह से, मतलब ये कि जो स्ट्रेच किया वो फर्दर उसके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हुआ, उसकी वजह से जो आज का जिराफ हम देखते हैं उसकी गर्दन इतनी लंबी है। तो ये क्या था, ये था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो किसने बताया, जो लेमार्क ने बताया। अब अगर हम इसकी थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट्स की बात करें कि इसने क्या क्या अपनी थ्योरी में पोस्टुलेट्स दिए थे, तो उसमें अगर हम फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करें तो वो है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे कि अभी हमने बात की कि कुछ एनिमल्स जो है वो एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से, उनके माहौल में अगर तब्दीली आती है तो उसकी वजह से वो न्यू कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं। और जिस तरह से अभी हमने एग्जांपल देखी कि क्या हो सकता है कि चेंज सिचुएशन ऑफ फूड हैबिटेट, मतलब ये कि अगर उनके फूड हैबिटेट में चेंज आए, जैसे कि हमने अभी जिराफ की एग्जांपल देखी थी कि उनके फूड हैबिटेट में चेंज आने की वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनकी जो नेक की लेंथ है वो इंक्रीज होगी, उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई। तो सबसे पहला जो उसका पॉइंट था वो ये था इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरा जो उसका पॉइंट था वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स था, कि अगर जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर अपने किसी ऑर्गन को ज्यादा यूज करते हैं तो वो ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई न्यू नीड्स, जैसे कि हमने बात की थी कि फूड हैबिट जो है उसका चेंज हुआ, और वो क्या है, वो उसकी एक नई नीड है, उसकी जरूरत है कि उसने फूड लेनी है। उसके लिए उसने क्या किया, उसने अपनी जो गर्दन थी, अपनी नेक के जो मसल्स है उनको ज्यादा यूज किया, वो ज्यादा डेवलप हो गई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स यूज सम ऑर्गन्स मोर परसिस्टेंटली, मतलब ये कि वो ज्यादा यूज करते हैं, और कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनको यूज नहीं करते। तो इस तरह से देखा गया कि जिन ऑर्गन्स को ज्यादा यूज किया वो स्ट्रेंथन हो गए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और जिनको यूज नहीं किया वो या तो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, या हो सकता है कि अल्टीमेटली वो सारे के सारे वो ऑर्गन जिसको वो टोटली बहुत सारी जनरेशंस तक यूज नहीं कर रहे वो डिसअपियर हो जाए। जैसे कि अगर हम लेमार्क की बात करें तो लेमार्क का ये कहना था कि बहुत सारे एनिमल्स की टेल थी और वो उस टेल को यूज नहीं करते थे, तो वो क्या हुआ, वो टेल अब उनमें, मतलब वो दुम उसमें प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें थर्ड पॉइंट की, तो वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब ये कि अगर एनवायरनमेंट का कोई चेंज आया, इफेक्ट आया, उसकी वजह से क्या हुआ, कोई ऑर्गन जो है उसको ज्यादा यूज किया, और यूज करने की वजह से क्या हुआ, वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया, वो डेवलप हो गया। अब जब वो डेवलप हो गया है तो अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट क्या होगा कि वो इनहेरिट होगा अपने ऑफस्प्रिंग्स में। मतलब ये कि वो जो उसने एडॉप्टेशंस हैं जिन्हें हमने एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहा था, जैसे कि हमने ऊपर जिराफ की बात की थी कि अगर
अगर उसकी नेक की लेंथ की बात की जाए कि वो स्ट्रेच करने से इंक्रीज हुई है तो वो उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर है। वो क्या होगा, वो ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब ये कि वो पेरेंट से आगे फर्दर ऑस्प्रिंग्स में, फिर आगे उनके ऑस्प्रिंग्स में, और इस तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चलता रहता है। तो ये तो थे उसके 3 पॉइंट्स, जिसमें हमने देखा सबसे पहला पॉइंट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, सेकंड पॉइंट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, थर्ड पॉइंट जो था वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।